नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत महानंद बस्ती में बेखौफ अपराधियों ने 33 वर्षीय मोनी दास नामक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोनी दास अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उसे गोली मार दी। वैसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में मोनी दास को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मोनी की शादी 6 माह पूर्व ही हुई है। उसका नल और पाइप का दुकान है। इसके अलावा बालू सप्लाई का भी काम करता है। वैसे मोनी दास का भी आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या के एक मामले में वह जमानत पर था। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वैसे पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। मामला सर ऐसा तो कुछ विशेष पता नहीं है। हम दोनों भाई दुकान में ही बैठते हैं। कभी काल बैठते थे। मेरा भाई उनका नया भी स्टार्ट किया था ईटा गिट्टी वाले सीमेंट का धंधा मेरे नाम से चलाते थे। तो भाई जो है आते थे, कभी कभी पैसा लेकर के चल जाते थे। आज क्या हुआ कि सवेरे जिम से आए तो बोला चलिए भैया हम भी दुकान आ रहे। तो मैं ठीक दुकान हिसाब किताब किया। करने के बाद में उसको सालों को भेजा, बोला कि जाओ तुम 2 बज गया, तुम जाओ खाना खाने के लिए। हम बोला कि तुम भी जाओ बाबू खाना खाने के लिए, हम बैठ रहे हैं। तब तक वो आज आ जाएगा। बोलता नहीं भैया आप जाइए ना, भाभी फ़ोन कर रही है, अब चल जाइए, फिर हम बैठ रहे हैं। तो हम बोले नहीं तुम जाओ घर। तो बोलता नहीं सेवई खा ले रहे हैं, आप जाइए। तो हम जैसे ही गए तो फिर एक सिपाही था, उससे बात करने लगे। हम घर भी नहीं पहुँचा, 10 में बात करने लगे। तब तक तो फ़ोन किया मेरे को मेरा भाई कि भैया एमसील कितना का है। तो हम बोले 20 रुपया। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर हम फ़ोन किए दोबारा कि हम बोला कौन वाला, बड़ा कि छोटा। तो बोलता कि नहीं छोटा वाला। तो ठीक है। तब तक फ़ोन काटे ही होंगे 5 मिनट के दरमियान मेरे को फ़ोन किया वो, शुभम बोल के लड़का है, मेरा मकान मालिक है, दुकान मालिक। वो फ़ोन किया कि भैया आपका भाई को गोली मार दिया, तो जल्दी आइए। फिर तुरंत हम आए, खाना खाए भी नहीं, तुरंत हम आए। आगे देखे तो मेरा भाई पड़ा हुआ था वो गली में। इसको उठा करके टेम्पो में हम ले। क्या नाम है आपका भाई का? मोनी दास। क्या चीज़ का दुकान था? सैनिटरी हार्डवेयर का मेरा दुकान है। कहाँ पर? जिम को महानंद बस्ती। किसी से कोई पुराना दुश्मनी तो मेरे को पता नहीं है। दुश्मनी तो 2-3 बार जेल भी गए थे। क्या नाम है? किशोर दास। ये टेल्को थाना अंतर्गत महानंद बस्ती में मोनी दास नामक एक व्यक्ति है, जिसपे आज गोली चलने की घटना हुई है। उसके ऊपर अभी हम लोग सभी यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं। क्या इसके पीछे मोटिव कौन है, पुलिस के सामने अभी अनुसंधान चल रहा है। सर इस पहले से आपराधिक किसका? अभी हम लोग सारी चीज़ पता कर रहे हैं इसकी क्या चीज़ है। ओके सर, थैंक यू। आपको भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष विमल बैठा द्वारा गुरुवार को एमजीएम अस्पताल में पूर्व मांग के तहत निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने देखा पूर्व में अधीक्षक से मुलाकात के बाद आज भी इमरजेंसी में किसी भी बेड पर चादर नहीं दिए गए। इस पर नाराजगी जताते हुए पुनः एमजीएम अस्पताल के अधिकारी से मुलाकात कर उनको बुलाकर दिखाने का काम किया। जमशेदपुर में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे में कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बेड में चादर नहीं रहना आम गरीब जनता के लिए दुखद है। वहीं कोविड-19 की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लोगों को लगातार सतर्क कर रही है। लेकिन सरकारी अस्पताल बेड पर जिस मरीज को संक्रमण हो रहा है, उस बेड में चादर तक नहीं बिछाना बीमारी को आमंत्रण देने के बराबर है। उधर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए जिले के उपायुक्त को लिखित आवेदन बहुत जल्द देगी। अच्छा, आज जो अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? पूर्व में आप देखे होंगे कि एक कोविड पेशेंट जिस बेड पे था, उस बेड पे ही दूसरा पेशेंट को सुलाकर इलाज किया गया, जिससे वो पेशेंट भी कोविड-19 से प्रभावित हो गए। तो आज हम लोग वही देखने के लिए आए हैं कि एमजीएम इमरजेंसी में यहाँ पर बेडों पे चादर है कि नहीं। परंतु आज हम जब आए हैं तो फिर वही चीज़ देख रहे हैं कि किसी बेड पे चादर नहीं है। लोगों से पूछा गया, उनका भी यही जवाब है कि हम चादर मांगे थे, चादर नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। संक्रमण को रोकने के लिए अगर इस तरह का काम होगा तो संक्रमण फैलेगा, ये रुकेगा नहीं। तो हम लोग अधीक्षक जी से और डीसी साहब से दोनों से मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि आप बेडों पे चादर दीजिए। चादर नहीं देंगे
तो संक्रमण फैलते जाएगा। और ये बराबर का बात है, इस तरह का घटना लगातार हो रहा है। 2 आदमी इससे प्रभावित हो गए, 2 आदमी को कोविड-19 हो गया, उसके बावजूद भी अगर ये हॉस्पिटल नहीं सुधर रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस संक्रमण को रोकने के लिए जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा घटना होने का संभावना है। विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष। धन्यवाद। 23 जुलाई को टाटानगर के इंजीनियरिंग विभाग में पदस्थापित रेल कर्मी की कोरोना से मौत हो गई थी। वहीं दक्षिण पूर्व रेल मेंस कांग्रेस ने इसके लिए टाटानगर रेलवे अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इस संबंध में चक्रधरपुर रेलवे मेंस कांग्रेस के सीकेपी मंडल संयोजक शशि रंजन ने रेलवे अस्पताल प्रशासन से रेल कर्मियों का रैंडम टेस्ट किए जाने की मांग की है। श्री मिश्रा ने बताया कि अगर मृत कर्मचारी की जांच और रिपोर्ट समय पर हो जाती तो यह घटना नहीं घटती। उन्होंने बताया कि मृतक की जांच एमजीएम अस्पताल में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट कर्मचारी की मौत के बाद आई। उन्होंने बताया कि समय पर इलाज नहीं होने के कारण कर्मचारी की मौत हुई है। कि हम रेलवे के फ्रंट लाइन स्टाफ की रक्षा के लिए, फ्रंट लाइन स्टाफ को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए रेल प्रशासन को पिछले 1 महीना से लगातार अपना सुझाव हम लोग दे रहे हैं। इसके बावजूद हमारा जो चिकित्सा प्रणाली है, भारतीय रेल के जो हमारे चक्रधरपुर रेल मंडल के जो चिकित्सा विभाग में कार्यरत हमारे अधिकारीगण हैं, वो इस संबंध में अपना प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि हम लोग अपने जान को हथेली पर लेकर हमारे रनिंग कर्मचारी, हमारे ड्राइवर, गार्ड और जो जितने ट्रैकमैन है चक्रधरपुर डिवीजन के, वो लगातार अपना सेवाएं निर्बाध रूप से भारतीय रेल को दे रहे हैं। और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए जो एसेंशियल सर्विस के लिए हम लोग पार्सल ट्रेन चला रहे हैं, इस ट्रेनों का संचालन हमारे रनिंग स्टाफ, हमारे ट्रैक मेंटेनर, सिग्नल मेंटेनर बिना किसी ड्यूटी में भेदभाव किए हुए और बिना किसी विरोध के वो लोग जारी रखे हुए हैं। बताते हुए हमें खेद है कि मंडल रेल प्रबंधक के आदेश के बाद भी चिकित्सा विभाग इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। और अभी भी हम जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर है। जो आज घटना हुआ है, आज हमारा एक इंजीनियरिंग के स्टाफ का मौत हुआ और मौत होने के बाद जब उसका टेस्ट किया गया, कोरोना टेस्ट, तो उसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि वो 23 तारीख को ऑलरेडी एमजीएम में अपना सैंपल दे चुका था और आज तक उसका रिपोर्ट एमजीएम से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को जमशेदपुर परिसदन में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने और मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था पर चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में फिर से लॉकडाउन लगाने के मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाने की बात कही। इस बैठक में जिले के उपायुक्त, जिला पुलिस कप्तान, कोल्हान के तीनों जिले के सिविल सर्जन, कई सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक, कई बड़े निजी अस्पतालों के जीएम समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने सभी से तीनों जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वस्तुस्थिति की जानकारी हासिल की, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम और समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कई स्थानों को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 700 बेड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कई और स्थानों तथा छोटे बड़े अस्पतालों में भी बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं सिम्टम के अनुसार मरीजों को होम क्वारंटाइन या अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। वहीं शहर के चर्चित मेडिका अस्पताल के बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर मेडिका अस्पताल बंद होता है तो राज्य सरकार के निर्देश के तहत जिला प्रशासन उनके तमाम सामानों को जब्त कर दूसरे स्रोतों से वहां दोबारा अस्पताल खुलवाने का कार्य करेगी। वहीं राज्य में दोबारा लॉकडाउन के लगाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। चूँकि आप जानते हैं कि विश्वव्यापी बीमारी कोरोना जो है वो हमारे झारखंड में भी तेज रूप से दस्तक दे रही है और उस पर बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत किया है कि कैसे हम अपने एसिम्टोमेटिक मरीजों को, माइल्ड सिम्टोमेटिक मरीजों को उनका प्रबंधन करेंगे और जो ग्रीवियस मरीज हैं उनका प्रबंधन कैसे करेंगे। 3000 से भी ज़्यादा हम बेड बढ़ाने पर पूरा जिला प्रशासन कारगर तरीके से काम कर रहा है। जेआरडी जैसे जेआरडी में
700 बेड बढ़ाने पर विचार चल रहा है। बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे SDM स्कूल है और बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत प्रोफेशनल फ्लैट हैं। हर तरीके से हम पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाएं और फिर जो अभी एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन करके रख के उनको स्वास्थ्य लाभ कैसे करना है और कैसे हमको ICMR के गाइडलाइन का भी पालन करना है, ये सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। मेडिका को किसी हाल में बंद नहीं करने दिया जाएगा। मेडिका बंद यदि करती है तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके AC, DC, उनका बेड, उनके सारा संसाधन जिला प्रशासन टेक ओवर करे टाटा स्टील के माध्यम से और वहाँ पर वो सारा जो है वो कोविड अस्पताल बने। जितने हमारे अस्पताल हैं छोटे बड़े और जो प्राइवेट अस्पताल हैं, यदि वो प्राइवेट अस्पताल हमारे मरीजों के साथ कोविड के नाम पर उनकी अनदेखी करेंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे और ICMR के गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो हम उनके निबंधन को रद्द करने की भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। कि लॉकडाउन पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। पूरी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। धनबाद की बिजली व्यवस्था को लेकर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बिजली विभाग के महाप्रबंधक परितोष कुमार से मिलकर जिले में हो रही बिजली कटौती के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया एवं इसे जल्द से जल्द सुधार करने की मांग की गई। साथ ही श्री वर्मा ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेलाटांड में ट्रिपिंग की समस्या के कारण निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही, जिससे शहर में नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं हो पा रही, जिससे धनबाद की जनता को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या किस लिए आप लोग आए थे? हम लोग आज आने का मेन मकसद था कि धनबाद में जिस प्रकार बिजली की स्थिति 2-3 दिनों से हाल के इधर 2-3 दिनों से तो जो गड़बड़ाई चरमराई हुई है उसको लेकर के हम लोगों ने वार्ता करने के लिए आज GM साहब से आए थे। और ख़ास करके हमारा इशू था कि जो पानी का सप्लाई पूरे शहर क्षेत्र का जो प्रभावित हुआ है पिछले 2 दिनों से, ऐसे तो कई दिनों से गड़बड़ चल रहा था, कुछ टावर नहीं होते थे, लेकिन हमारी वार्ता जब पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से हुई थी तो उन्होंने इस पर सुधार की बात की थी और सुधार दिख भी रहा था। उसी दौरान एक बात आया कि पानी सप्लाई रुक गया, तो मैंने जब बात की तो उसमें पता चला कि बिजली की स्थिति ठीक नहीं है WTP में। उसी को लेकर के हमने आज बाकायदे एक चार्ट के सहारे हमने चार्ट भी उपलब्ध कराया GM साहब को कि जो WTP में पावर कट होता है जिसके वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित होती है, उस संदर्भ में हमने वार्ता करने के लिए आज GM साहब से हमारी टीम आई थी डेलीगेशन और हमने वार्ता की। इसमें बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक वार्ता हुई। इन्होंने तुरंत अविलंब वहाँ के भेलाटांड एरिया जो WTP है उस एरिया के SDO साहब से बात किया और उसका उन्होंने सख्त हिदायत दिया कि वहाँ क्या टिपिंग नहीं होनी चाहिए। कारण कि सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर एक बार जब टिपिंग WTP में होता है तो अगर 5 मिनट के लिए भी टिपिंग होगा तो वहाँ के फिर रीओपन मोटर होने के लिए कम से कम घंटा 1.5 घंटा समय लगता है। अगर दिन भर में 6 बार अगर टिपिंग होता है तो 9 घंटा का समय पानी के बर्बाद हो जाता है, जिससे कि पानी टावर तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारी आज मांग थी कि बिजली की सुधार के साथ साथ जो पानी की व्यवस्था अनियमित हो गई है, तो अगर बिजली की स्थिति ठीक होती है तो उस पर पानी की भी व्यवस्था सुधरेगी ताकि कोई विभाग का बहाना ना चले। इस लेकर के आज हम लोगों ने GM साहब से वार्ता की और बात जो बिजली की जो स्थिति है तो इन्होंने कहा कि थमरिंग वगैरह जब होता है तो उस समय में खुद ब खुद जो ऐसे उपकरण लगे हुए हैं कि 33,000 kVA में वो खुद ब खुद ट्रिप कर जाता है लाइन। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हमारे धनबाद शहर में केबल लिंक का काम लगभग हो चुका है और उसको भी हम लोग जब केबल से जोड़ लेंगे तो ये भी जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। तो हम लोगों ने मांग किया है और साथ में कहा है कि बिजली की सुधार होनी ही चाहिए और हम लोग उस पर दिख भी रहा है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक से हमारे GM साहब ने लिया है और इनके समय में काम भी अपने प्रयास से ये कर भी रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि इस पर सुधार होनी चाहिए और इन्होंने स्वीकार भी किया है। कोयलांचल धनबाद में देखते ही देखते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब लगभग 600 के आंकड़े को पार करने वाली है, जिससे कोयलांचल वासियों में भी हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में व्यापक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज बैंक मोड़ इलाके में धनबाद उपायुक्त और SDM के नेतृत्व में कई दुकानों में छापेमारी की गई और दुकानों को सील किया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह और धनबाद SDM राज महेश्वरम लगातार धनबाद की सड़कों पर दिख रहे हैं और कांग्रेस संक्रमण को रोकने की दिशा में
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह और धनबाद एसडीएम राज माहेश्वरम लगातार धनबाद की सड़कों पर दिख रहे हैं और कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जब धनबाद एसडीएम बैंक मोड़ इलाके पहुंचे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के कारण दिए गए निर्देशों के उल्लंघन पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से पूरे बैंक मोड़ इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते सभी कोरोना के दिए गए निर्देशों का पालन करने में जुट गए। सर, ये जो अभियान चल रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें अभियान के माध्यम से? दुकानदारों के द्वारा भी उसका वायलेशन किया गया, इसकी शिकायत प्राप्त हुई। इसी के तहत आज लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। 300 दुकानों भी हम लोगों ने दुकान को सील किया था, आज भी 7 दुकानों को सील किया जा रहा है। इसके अलावा जो पार्किंग में यहाँ पे लोग जाम कर रहे हैं, इसको हम लोग सीधे थाना में उठा के ला जाएंगे और सभी गाड़ियों का रिलीज अब थाने के द्वारा। जमशेदपुर में कोरोना का संक्रमण हर दिन बढ़ रहा है। वैसे कोरोना ने स्वास्थ्य, पुलिस और सफाई कर्मियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जहां जिले में हर दिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो रहे हैं। इन सब के बीच गुरुवार को जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के स्वाब का सैंपल लिया गया है। वैसे अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। एसएसपी ऑफिस में जितने में कर्मचारी है और अधिकारी हैं, सबका टेस्ट लिया जा रहा है, सैंपल लेके। एसएसपी जितने भी हैं ऑफिस के सभी का हो रहा है, एक एक करके सभी ऑफिस का किया जाएगा क्रमशः। शहर के मशहूर ट्रैवल एजेंसी के मालिक और बिजनेसमैन समाज सेवी देवजीत मुखर्जी ने जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों और मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 किलो चावल, 3 किलो दाल, 5 किलो चीनी, सोयाबीन और 3 किलो रिफाइंड और सरसों तेल, साबुन, शैम्पू दिलाया। और कोविड-19 के तहत उन्होंने 500 से ज्यादा परिवारों को अभी तक पूरे लॉकडाउन में मदद पहुंचाया और सेवा अभी भी जारी है। इस सराहनीय सेवा कार्य में उनके परम मित्र आशीष शर्मा जी भी उपस्थित रहे और सेवा में उनका भी सहयोग रहा। मिडिल क्लास को सरकार कुछ नहीं कर रहा है, जो नीचे लोअर ए में है उसको पूरा कर रहा है और ना ऊपर वाला कुछ कर रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, इसीलिए अभी जो भी मिल रहा है हम लोग को थोड़ा सहयोग हो रहा है। आप लोग को धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोब न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।